गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे, घर पे सेफ होंगे, अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। कोविड-19 आपको पता है कितनी खतरनाक है। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 शेप्स पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? लाइंस के बारे में पढ़ा था। कितनी तरह की लाइंस होती है, कौन कौन सी लाइंस होती है। आई होप कि आपने सारे शेप्स और लाइंस कर लिए होंगे, होमवर्क वो आपका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। कितने शेप्स के बारे में पढ़ा था? सर्कल था, ट्रायंगल था, रेक्टेंगल था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती है, वर्टिकल लाइंस कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज क्या है? वो तो सिंपल प्लेन शेप्स थे ओनली। आज हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड शेप्स। क्या है? सॉलिड शेप्स। सॉलिड से क्या पता चल रहा है आपको? सख्त, ठीक है। सॉलिड क्या होती है? हेवी। तो किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका क्या है? क्यूब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? क्यूब बोलते हैं। ये क्या है हमारा? क्यूबॉइड। स्फीयर, सिलेंडर, लास्ट ठीक है। ये हमारे शेप्स है। लास्ट टाइम छोटा छोटा मेथड बताती हूँ। लास्ट टाइम हमने कौन कौन से शेप पढ़े थे? यहाँ हमने स्क्वायर पढ़ा था जो चारों तरफ से बराबर होता है, ठीक है। क्या पढ़ा था? रेक्टेंगल, जिसके आमने सामने की लाइंस बराबर होती है और ये साइड की बराबर होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। और क्या पढ़ा था? ट्रायंगल पढ़ा था। सर्कल और लास्ट और क्या पढ़ा था? एक ओवल, जो इस तरीके था। तो ये क्या थे? हमारे प्लेन शेप्स थे। क्या था ये? प्लेन शेप्स। कुछ नहीं थे इसमें, सिंपल ये चार साइड होते हैं, इसको ये हमारा स्क्वायर कहलाता है। और इसके आमने सामने की लाइन बराबर होती है, वो क्या होता है? दो साइड लाइन बराबर होती है, रेक्टेंगल बोलते हैं। और ये तीन शेप वाला ट्रायंगल था। और ये सर्कल मींस ये गोल गोला सर्कल, और ये थोड़ा सा इस तरीके से था लेटा हुआ, तो ये हमारा ओवल था। उसी तरीके से ओवल। तो अब हमें क्या पढ़ना है? सॉलिड शेप्स। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ना है। तो ये देखो क्या है? ये चौकोर बॉक्स तो है, बट क्या है? ये पूरा भरा हुआ सॉलिड है। सख्त मींस कार्टून, जिसमें हम डब्बे वगैरह देखे होंगे आपने, चौकोर बॉक्स होता है, तो वो आपका क्या होता है? क्यूब कहलाता है, ठीक है। सॉलिड शेप। बट स्क्वायर में क्या है? चार इसके कॉर्नर होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। और शेप में क्या होता है? ये सॉलिड होता है। इसमें क्या होता है? 6 तो फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस होते हैं। और कितने कॉर्नर्स होते हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर्स होते हैं इसमें? 8 कॉर्नर होते हैं। बट स्क्वायर में क्या होता है? आपने गार्डन देखा होगा, गार्डन होता है ना, पार्क वगैरह होता है, आपने देखा होगा, चौकोर साइड से होते हैं, वो क्या होता है? स्क्वायर शेप में होता है। बट सॉलिड वाले में क्या होता है? आपने कार्टून वगैरह देखा होगा, इसमें हम सामान रखते हैं, वो हमारा क्यूब कहलाता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें हम सामान रखते हैं, बॉक्स वगैरह, उसको आप क्यूब बोल सकते हैं, वो सॉलिड होता है। और जब गार्डन होता है या फिर रूम का कोई एरिया हो गया, वो हमारा चौकोर स्क्वायर शेप अलग होता है, ठीक। क्यूबॉइड क्या होता है?
क्यूबॉइड थोड़ा लंबा होता है। मैच बॉक्स देखा आपने, माचिस की डिब्बी जो होती है वो हमारा क्यूबॉइड का शेप आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड कैसा होता है, माचिस की डिब्बी, थोड़ा लंबा, बर्फ का जो होता है वो बोल सकते हैं आप। अब हमारा इधर था सर्कल और इधर स्फीयर। स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है बता रहे। सर्कल क्या होता है, पूरा गोल होता है। स्फीयर क्या होता है, आप फुटबॉल बोल सकते हैं इसके एग्जांपल में, पूरा भरा हुआ, बीच पूरी भरी हुई। सर्कल में क्या होता है, पूरा गोल होता है, ये गोल शेप में होता है। और ये क्या होता है, पूरा फिल होता है। लोहे की गोल बॉल बोल सकते हैं आप, कंचे जो खेलते हैं वो हमारा स्फीयर हो सकता है, फुटबॉल स्फीयर है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा स्फीयर है। और ये सिलेंडर, वो किस तरीके से होता है, इस टाइप में होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सिलेंडर। क्या है ये हमारा सिलेंडर। ठीक है, और ये कोन, ये हमारा कोन हो गया। तो आपको पेज नंबर 50 दिख रहा होगा, ये पेज नंबर 50 पे सॉलिड शेप है। सॉलिड शेप में क्या करना है आपको, ये फिगर्स ड्रॉ करने हैं और इसके साइड्स भी लिखने हैं, कितने फेस है कितने साइड्स है कॉपी में। ठीक है, हेडिंग डालनी है आपको सॉलिड शेप्स, ये हेडिंग डालनी है आपको क्यूब लिखना है और उसके सामने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, जो कि आपको पेज नंबर 50 पे मिल जाएगी आसानी से। ऊपर का कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सॉलिड शेप की हेडिंग डालनी है और क्यूब का फिगर ड्रॉ करना है और उसके बाद उसकी एक 3 लाइन लिखनी है, कितने एंगल्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, कितने साइड्स हैं इसके। ठीक है, फिर क्यूबॉइड का लिखना है इसी तरीके से, दिस इज अ क्यूबॉइड, इट हैज 6 फेसेस, द ऑपोजिट फेस आर इक्वल, इट हैज 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस। ठीक है, ये आपको पूरा करना है कॉपी में सॉलिड शेप। ठीक है, ये हेडिंग डालनी है और ये पूरा कॉर्नर, जैसे आपने इसके भी शेप्स, प्लेन शेप्स के भी बनाए थे, कॉपी में ड्रॉ किए थे, उसी तरीके से आपको ये भी ड्रॉ करना है और इसके सारे फेसेस और एजेस सब लिखना है यहाँ तक 1 2 3 4 5, पूरा ये 5 आपको ड्रॉ करना है और लाइन पूरी लिखनी है। तो हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारे शेप्स थे, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। एक्सरसाइज 5 का सी, ए क्वेश्चन 5 के सी पे हम एक क्वेश्चन ए बना देंगे। नेम द सॉलिड शेप that each object is shaped like। ठीक है, नीचे कुछ शेप्स दिए हुए हैं, वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको उसके नाम लिखने हैं। यहाँ देखो क्या बना हुआ है, ये एक पेप्सी की बोतल है। ठीक है, ये किस शेप में आपको बता रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी अलमीरा है, यहाँ क्या एक पासा है जो हम खेलते हैं। आपको इसको अच्छे से ड्रॉ करके कॉपी में करना है। ठीक है, ठीक, ये जो पेप्सी की कॉन है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कैन। पेप्सी की जो कैन है वो किस फिगर में, अभी जो मैंने सॉलिड शेप में ड्रॉ की थी, तो वो किसकी तरह लग रही है हमें, सिलेंडर की तरह। किस तरह लग रही है, सिलेंडर। ठीक है, वो फिगर इसी तरीके से था ना कुछ। और ये देखो यहाँ पर अलमीरा, वो किस शेप में हमारी,
अलमीरा जो है वो किस शेप में है हमारी, क्यूबॉइड। और ये पासा जो है हमारा जिससे हम खेलते हैं, इस तरीके से जो बना हुआ है, ये फिगर अच्छे से बनी नहीं है, आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये किसका क्या है हमारा, क्यूबॉइड, क्यूब। और ये किसकी तरह है हमारा, कैरेट जो है वो किसकी तरह है, कोन, ठीक है। ये कोन शेप है हमारा। ये आपका एक्सरसाइज 5 का सी के क्वेश्चंस हो गए। ये आपको कॉपी में करना है ड्रॉ करके। पेज नंबर 50 पे आपको ये मिलेगा, जहाँ पे आपको ये सॉलिड शेप के फिगर ड्रॉ करने हैं और ये लाइंस लिखनी है। उसी के नीचे क्वेश्चन 5 पे आपका ए है, और इसी तरीके से पिक्चर कलरफुल बनाकर आपको नीचे नेम लिखने है कि ये फिगर किसकी तरह आपको दिखाई देता है। अब सी का दूसरा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद देयर शेप्स। क्या करना है, कुछ फिगर्स ड्रॉ किए दिए हुए यहाँ पर हमें, उसको क्या करना है, ड्रॉ करना है और मैच करना है। इस तरीके से शेप बने हुए हैं। सेकंड है हमारा ये आइस, ये आइसक्रीम की कोन, और यहाँ क्या हो गया हमारा, रेफ्रिजरेटर। और यहाँ हमें ये दिया हुआ है स्फीयर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ठीक है। ये फुटबॉल जो है वो किसकी तरह है, स्फीयर, ठीक है। आइस, बर्फ का देखा है, बर्फ का जो छोटा पीस होता है वो कैसा होता है, किसकी तरह होता है, क्यूब की तरह। और ये जो बेलन दिख रहा है आपको किसकी तरह है, वो सिलेंडर। और आइसक्रीम कोन, और ये जो रेफ्रिजरेटर है वो क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। आई होप ये आपका होमवर्क है, आपको समझ में आया हो सारा। ये सारे आपको कंप्लीट करना है। हाँ, ये क्या है हमारा, एक मैंने अभी टिक द करेक्ट क्वेश्चन लिया है जो पेज नंबर आपके 51 पे है। अभी जो हमने शेप्स लर्न किए, सीखे हैं कुछ, तो वो हमें आते हैं या नहीं आते, इस तरीके से हम उसको देखते हैं कि आपको समझ आई या नहीं आई। इसलिए आपको ये टिक द करेक्ट कॉपी में करना है इसको भी। Which of these has all side equals? हमने प्लेन शेप्स भी पढ़े हैं अभी लास्ट क्लास में, और अभी सॉलिड शेप भी पढ़े हैं। तो कौन से शेप में चार साइड इक्वल होते हैं, किसमें पढ़ा था, क्या स्क्वायर में चार साइड इक्वल होते हैं, या रेक्टेंगल में होता है, या दोनों में से किसी में भी नहीं है। किसमें होता है हमारा, स्क्वायर में। मैंने अभी भी बताया था स्क्वायर में क्या होता है, चार साइड इक्वल होते हैं। तो ए हमारा करेक्ट है। बी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैज अ कर्व सरफेस ओनली। कौन से शेप में सरफेस जो होता है उसका ऊपरी सतह जो होती है वो कर्व होता है। कर्व वाली लाइन मैंने बताई थी ना कि कर्व की लाइन कैसी होती है, वो इस तरीके से होती है कुछ,
ये कर्व होती है, ठीक है। लाइंस जब हमने की थी फर्स्ट क्लास में तो क्या थी वो कर्व लाइन, मैंने बताया था कि कर्व ऐसा होता है। तो कौन से शेप पे हमारा सरफेस जो है कर्व होता है, क्यूब में या स्फीयर में या कोन में, किस में होता है, कोन में, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर का एग्जांपल कौन सा है, स्फीयर जो कि सर्कल की तरह में दिखाई देता है। स्फीयर अभी मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पर स्फीयर क्या होता है, तो फुटबॉल, आइस क्यूब या डाइस। तो डाइस, इन तीनों में कौन सा हमारा स्फीयर में आता है, फुटबॉल हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको ये टिक द करेक्ट भी करना है जो कि आपको पेज नंबर 51 पे मिल जाएगा, और 50 पे सॉलिड शेप से वो ड्रॉ करना है, एक्सरसाइज सी के क्वेश्चन फर्स्ट और 2 करना है। आई होप आपको सारे लाइंस, प्लेन शेप्स, सॉलिड शेप्स आपको समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आज की क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।